अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मोनिम रिजवी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अरीब खान और अरीब खान का ताल्लुक है हरीपुर केपीके से। अरीब खान कौन है, क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं उनका एक ब्रीफली से इंट्रोडक्शन देता चलूं तो अरीब जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के यंगेस्ट फोर्थ यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट आई एक्सपर्ट है, इसके बाद सिस्को सर्टिफाइड है वो। और इसके अलावा इन्होंने बेतहाशा सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है और बहुत ही यंग एज है उनकी। और माशाल्लाह से इस यंग एज में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एम्स है उनके पास। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हम इस इंटरव्यू से अरीब से बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में, उनके एम्स के बारे में, और वो ये तमाम काम किस तरह कर रहे हैं, किस उम्र से उन्होंने स्टार्टअप लिया, कैसे उनको इंकरेजमेंट मिली, उनकी मोटिवेशन कौन थी। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए मैं आज के अपने मेहमान मिस्टर अरीब खान को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अरीब। वालेकुम सलाम। अरीब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप मेरे साथ मेरे शो में लाइव मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आपने एक टाइम निकाला और आपने आज मौका दिया मुझे। अरीब, हम आप जैसे तमाम लोगों के लिए अपना भरपूर टाइम निकालते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आप जैसे जो होनहार यंग जनरेशन है पाकिस्तान की, उनको सामने लेके आया जाए और लोगों को बताया जाए कि हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो अरीब, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन देते चलें अपने बारे में कि अरीब खान कौन है, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। जी अरीब। जी मेरा नाम पूरा नाम अरीब खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर चारसदा से है। वैसे मैं रहता हूँ हरीपुर में हूँ, लेकिन मेरी फादर की जॉब की वजह से मैं हरीपुर में होता हूँ ज़्यादातर। ताल्लुक मेरा जो है वो चारसदा से है और एज मेरी जो है वो 17 ईयर्स है अभी। 16 ईयर्स की एज में मैंने 16 ईयर्स की एज में मैंने सी एच का एग्जाम दिया, जिसमें मेरी पाकिस्तान में फोर्थ यंगेस्ट सर्टिफाइड डिजिटल हैकर हूँ मैं। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में अभी मैंने 100+ ट्रेनिंग्स की हुई हैं, जिसमें हमारे पास सर्टिफाइड इथिकल हैकर, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टॉप सर्टिफिकेशन मैंने हासिल की हैं। इसके साथ साथ सिस्को में मैंने CCNA भी किया हुआ है। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें इतनी सी कम उम्री में कैसे कर ली? क्या आपको ख्वाब में आता था आज ये करना है और कल आया आपने ये करना है और आपने नेक्स्ट डे कर लिया? ये तमाम इसकी जो बुनियाद हुई वो किस तरह हुई, वो थोड़ा सा उसके बारे में जरा चलते हैं हिस्ट्री में कि आपने कब पहली दफा कोई सर्टिफिकेशन लिया और किसने आपको कहा कि अरीब आपको ये चीज करनी चाहिए, या आपको खुद पता चला, या आपने खुद इंटरनेट से सर्च किया और आपको पता चला जी ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए तो आपने की? जी, एट द एज ऑफ 4 मैंने कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था। और शुरू से ही मेरे अंदर आप कह सकते हैं एक कीड़ा था कंप्यूटर्स का, कि इस कंप्यूटर की फील्ड में मैंने अपना एक नाम बनाना है। और तभी से मेरा उसके बाद जो अरफा करीम जो हमारे आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, और उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि हमने टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना है। और पाकिस्तान में एक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को है जो बहुत ज़्यादा फरोग देना है हमने उनको, तो उसी जो बात को उसी को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और अरफा करीम का जो ड्रीम है इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे जाएगा। तो तभी से मेरा काफी ज्यादा ये ख्वाब बन गया था कि मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाना है। और तकरीबन मैं जब 3 क्लास में था, तो तब फर्स्ट टाइम मैंने विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था सबसे पहले। थ्री थ्री क्लास में था जबरदस्त। तब मैं। तो जी, और वो मैंने किसी से नहीं किसी के सारा मैंने ऑनलाइन सीखा, यूट्यूब। तो यूट्यूब भी मेरे ख्याल में उस दिनों में बैन था शायद। सही। लेकिन अच्छा, उसके ये बावजूद भी बताएं कि मैंने आपकी मुख्तलिफ। पहली सर्टिफिकेशन कौन सी थी और किस एज में अपनी पहली सर्टिफिकेशन हासिल जी, पहली सर्टिफिकेशन मैंने जो है 14 ईयर्स की एज में ली थी। सॉरी, की? 14 ईयर्स की एंड में, तक 15 ईयर्स आप कह सकते हैं, वो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सही, जबरदस्त। अच्छा, आप इथिकल हैकर भी हैं और सर्टिफाइड इथिकल हैकर हैं। लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा बता दें फर्क कि एक हैकर में और एथिकल हैकर में क्या फर्क होता है। जी, बेसिकली एक अनइथिकल हैकर होता है और एक इथिकल हैकर होता है। इथिकल हैकर को आप व्हाइट हैट हैकर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो अनइथिकल हैकर होता है उसे ब्लैक हैट हैकर कहा ब्लैक जाता हैक। है।
ब्लैक हैकर, एग्जैक्टली। ब्लैक हेड हैकर जी बिल्कुल। जो ब्लैक हेड हैकर होता है वो मतलब वो अटैक करता है एक कंप्यूटर पे बगैर यूजर के परमिशन के। फिर जो वो बंदा जो उस पर काम करता है उस बंदे को ट्रैक करता है, और उस पे आगे जो हमारा पाकिस्तान में एफआईआर का विंग है यहाँ पे, तो उसमें उसका जो सारा एफआईआर वगैरह होती है वो फिर इथिकल हैकर्स का काम होता है। इथिकल हैकर्स जो अनइथिकल हैकर्स है उनको पकड़वाते हैं और उनका जो है वो सारा डेटा निकालते हैं फिर। जबरदस्त। अच्छा, हम थोड़ा सी आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और किस फील्ड में स्पेशली आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे जी मेरे फ्रीलांसर में मेरी अपनी टीम है AK डॉट द फ्रीलांसर्स के नाम से। मेरे पास अभी 11 मेंबर्स है टोटल। हैं? राइट। जी, और आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ AK डॉट द फ्रीलांसर्स एंड AK डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज, और मैं वहां पर एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो आपका ये टीम आपने बनाई पूरी एक के फ्रीलांसर, ये एक क्या है, अरीब खान के नाम से बना दी या इसके पीछे भी कुछ साइंस है? नहीं, बस ये मेरे माइंड में ये नाम आ गया एक डॉट के नाम से, और बस यही नाम हमने शुरू से यही रखा हुआ है बस। सही। अच्छा, आपने जैसा बताया मुझे अभी आपने कि आप जो है फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, आप खुद ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप जो है कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो किस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं, और आपकी क्या एम है आपका, कि आप किस तरह के लोगों को कोर्सेज करवाने हैं? ऐसे लोग, मैं कई ऐसे गरीब बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि जी वो IT एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से कोर्स करें। कोर्सेरा पे जाते हैं तो उनको कोर्सेज मिलते हैं, वो पेड कोर्सेज होते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा होता। तो आप के तवस्सुल से हम चाहेंगे आपको इस तरह के हमें प्लेटफॉर्म बताएं, जहाँ से यंग जनरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कोर्सेज करे पहले, क्योंकि शुरुआत में अगर वो एक दो फ्री कोर्सेज करते हैं तो उनको फिर एक लगन पैदा होती है, फिर वो पेड कोर्सेज की तरफ जाए। जी, सबसे पहले जो फ्रीलांसिंग थी ये मैंने, जो शाम सरोवर आपने नाम सुना होगा। एग्जैक्टली। कौन नहीं जानता हूँ। जी, मैंने फ्रीलांसिंग मैंने उनके कोर्स से वो सीखा था सबसे पहले, और फ्रीलांसिंग करते हुए मुझे भी ये तीसरा साल शुरू हो गया है। ग्रेट। और मुझे अच्छा, फ्रीलांसिंग आपके की फील्ड में जो है ये जी जी मैंने तकरीबन, जी 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 बोल, कंटिन्यू कंटिन्यू। आज तो मैंने ये AK डॉट द फ्रीलांसर जो थी ये आज से 3 साल पहले ये AK डॉट द फ्रीलांसर्स बनाया, और इसमें जो कोर्सेज का आपने पूछा है, इसमें हमारे पास अभी फिलहाल 10 कोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब वर्डप्रेस हमारे पास, और इसके अलावा इस टाइप की हमारे पास ट्रेनिंग है। ग्रेट। अच्छा, आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबरदस्त हो गया ये आपने बताया अपने बारे में। अब मैं चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन, मैंने कहा कि आप हमें कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म बताएं जहां से वो फ्री जो है ना वो कोर्सेज कर सकें, या वो फ्री सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें। कोई इस तरह का पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि उन बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी हो सबसे पहले तो देखिए आपके पास यूट्यूब है, आप कौन सा कोर्स सीखिए आपके पास सारे कोर्सेज सामने आ जाएंगे। सके। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि अदीब का जो है वो इंटरनेट शायद कोई इशू कर गया। होप सो अरीब हमें अभी दोबारा से ज्वाइन करते हैं, तो हम राब्ता करते हैं अरीब से कि अरीब हमें दोबारा से रीज्वाइन करें। अरीब का जी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ है, और मैं उसमें चाहूंगा कि जब तक वो आते हैं तो हम कोई ना कोई आप, बल्कि अरीब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर दिया। जी अरीब, शायद आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर गया था। जी जी, मैं असल में जरा बाहर आया हूँ अपनी सिटी से, इस वजह से यहाँ पर जरा इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई अ, मसला नहीं है। अच्छा तो जी अरीब, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछा था, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बताएं जहां से बच्चे जी जी, फ्री जो है ना वो कोर्सेज या फ्री सर्टिफिकेशन हासिल कर सके। कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बता दीजिएगा। एज अ पाकिस्तानी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में, तो मैं तो आपको डिजिस्किल्स ही
का बताऊंगा, क्योंकि डिजिस्किल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर काफी टॉप ट्रेनर्स है हमारे पाकिस्तान के पास अभी। Exactly. तो वहां से अगर आप सीखे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए अगर आपने डीजी और स्किल्स के मुख्तलिफ बैजेस आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी रिसेंटली वो बैच है, क्योंकि उनके बैच इनरोल हो गए। अब मेरे ख्याल से 3 मंथ के बाद दोबारा उनका नेक्स्ट बैच आएगा। तो तब तक उस 3 महीने के अरसे में मैं चाहूंगा कि जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, बजाय इसके वो डाइवर्स हो, किसी और जगह पे जाएं। वो कोई अच्छी चीज आपके तवज्जुल से आप अगर उन्हें गाइड कर सकें। फिर अगर आप देखें तो इसके पास यूडीमी और यूट्यूब पे भी अगर आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, काफी ज्यादा कोर्सेज, हंड्रेड ऑफ कोर्सेज और थाउजेंड ऑफ कोर्सेज यहाँ पर पड़े हैं यूट्यूब पे भी, यूडीमी पे भी। काफी इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। सही। बिल्कुल सही कहा आपने। काफी सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैं आपसे आपका विजन पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह से इतनी यंग एज में सर्टिफिकेशन भी हासिल कर ली। आप सर्टिफाइड जो है वो हैकर, एथिकल हैकर भी हो गए। आप सर्टिफाइड जो है वो यंगेस्ट पाकिस्तान के सब जो है साइबर सिक्योरिटी भी एक्सपर्ट हो गए। तो अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपको विजन क्या है। आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आप क्या चीजें करना चाहेंगे कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप ये चीजें करना चाहते हैं पाकिस्तान में। जी जी जी, मेरा विजन है पाकिस्तान को एक प्रोस्पेरस पाकिस्तान बनने देखिए, जिसमें एक ऐसा कंट्री जहां पर मतलब लोग जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादातर बात करते हैं, इस तरह के लोग जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादातर बात करें। और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का जितना भी यंगस्टर्स हैं, इनको तो ज्यादातर हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये वो फील्ड है जो आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और इसमें मैं बताऊँ, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आजकल, मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस यहाँ से पता नहीं कितना कमा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मुझे अरीब थोड़ा सा और आपसे एक दो और सवालात हैं। वो ये है अरीब कि आप ये बताएं कि हमने ये देखा है कि लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों पे काम बात करते हैं, आईटी के हवाले से बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात नहीं करते। तो एज एन आईटी एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी अहमियत है, और पाकिस्तान में आईटी एक्सपर्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर कितना पाकिस्तान में चेंजिंग ला सकता है, कितना रेवेन्यू लेकर आ सकता जी, आईटी एक्सपर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में इस तरह आ सकते हैं कि वो मुख्तलिफ अगर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें, और इस तरह की जो हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है उनको वो जो है वो मुनासिब जो है प्राइस पर उनको मुख्तलिफ कोर्सेज और ट्रेनिंग्स वो फराहम करें, तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो काम बन जाएगा। और दूसरी साथ साथ मैं बताता रहा हूँ कि हमारा जल्द पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद और एबटाबाद में हम अपना इंस्टीट्यूट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। है? जबरदस्त। अच्छा, आपका ये इंस्टीट्यूट लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप हमें बताएं कि किस तरह के इसमें आप क्या काम करवाने जा रहे हैं, और ज्यादातर आप लोगों को कौन ज्वाइन करेगा? क्या प्रोफेशनल्स आफ्टर जो बैचलर्स होते हैं 16 ईयर्स डिग्री की होती है वो ज्वाइन करेंगे, या कोई एज लिमिट नहीं है, एनीवन कैन ज्वाइन यू? जी, ये इस तरह इसमें होगा कि इसमें हम पहले जो है ना यूथ इसमें तो हमारे साथ ज्यादातर होगी, तो हमारे पास इसमें कुछ ट्रेनिंग ट्रेनर्स होंगे। वो इस तरह होगा कि जिन की जो पेरेंट्स उनकी ट्रेनिंग्स होंगी वहाँ पर। अच्छा अरीब, आप काइंडली अगर रिपीट कर दें, आपकी आवाज हमें नहीं आई। आपने यंग जनरेशन के हवाले से बात की थी, उसके बाद आपकी आवाज ब्रेक हो गई। अगर आप काइंडली दोबारा इसको रिपीट कर दें। जी, अरीब, क्या आप ये मैं भी जी रिपीट। जी जी बिल्कुल। जी, मैं बता रहा था कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेनर्स होंगे, जिसमें हर फील्ड के लिए हमने ट्रेनर्स भी चूज किए। इसमें हमारे पास काफी बड़े बड़े ट्रेनिंग्स होंगे, जिसमें गेम डेवलपिंग भी आ गई है, हमारे पास एसईओ आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, हैंड इलस्ट्रेशन पे काफी बड़ी ट्रेनर ट्रेनिंग्स होंगी इंशाल्लाह इसमें।
और इसमें इस तरह होगा कि अगर आपका मंथली जो रेवेन्यू है वो 50,000 से नीचे है तो आपके लिए कोई फीस नहीं होगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी। और अगर आप 50,000 से ऊपर है तो उनके लिए पेड ट्रेनिंग्स होंगी यहाँ। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, 50,000 से जिसके नीचे पे होगी उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग दें। जी बिल्कुल। इट्स सेम लाइक वीबीसी। जी जी बिल्कुल, तकरीबन। सही, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको आइडियाज कैसे आते हैं, किस तरह आइडिया लेकर आते हैं अपने जहन में नई कोई इनोवेशन लाने के लिए? सबसे पहले तो देखिए मेरे सबसे बड़े मेंटोर्स हैं जिसमें हमारे पास आजाद चायवाला और रेहान अल्लाह वाला। सही। मुझे लगता है कि मुझे क्रेडिट्स नहीं जाता जिनको जिनका उनको जाता है, क्योंकि मैं उनकी वजह से यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आज मेरे ख्याल में अगर वो ना होते तो आज मुश्किल है कि मैं यहाँ पर पहुंचा होता, क्योंकि उनकी सारी मोटिवेशन थी, उनके वीडियो देख के उनको सुन के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सही। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है वो मोटिवेशन स्पीकर को सुनते तो बहुत हैं लेकिन उनसे कोई ना कोई इख्तलाफ रखते हैं, कहते हैं जी वो बस बात की उन्होंने, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। तो आप इन चीजों को कैसे लेते हैं और इससे आप अपने आप को कैसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके जो है जो है आप अगर कह लें, अगर आप जिनको फॉलो करते हैं वो आजाद चाय वाला हो गया, रेहान अल्लाह वाला हो गया, हिशाम सरवर की आपने इस तरह बात की कि आपने उनके कोर्सेज से सीखा, तो आप इन लोगों को किस तरह लेते हैं? कई लोग इनको पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी जस्ट आते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं और गायब हो जाते जी बिल्कुल। जैसे अब अगर आप देख रहे होंगे कि काफी लोग जो है आजाद चायवाला सर आजाद चायवाला को जो है वो काफी ज्यादा डिस्कवरेज करेंगे, जिससे वो कह रहे हैं कि ये डिग्री के खिलाफ बोलते हैं, ये पढ़ाई के खिलाफ बोलते हैं। असल में अगर आप उसमें वो डीपली अगर आप देखें तो वो तालीम के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि वो तालीम के लिए आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। वो किस लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन आगे आगे बढ़े बहुत ज्यादा। देखिए ये समझते हैं हमारे जो बड़े हैं ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आपके पास सब कुछ आ गया। जैसे ये बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, आपके पास स्किल होगा तो आपको हर कोई आप हर फील्ड पर आगे जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपके पास डिग्री आती है तो आपको कुछ नहीं आता। एक्चुअली आपके पास स्किल आनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप एक डिग्री वाले से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नॉलेज हो सकती है। स्किल एक ऐसी चीज है। तो जिस तरह आपने बात की, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज में नो डाउट डिग्रियां दी जा रही हैं, स्किल्स नहीं दी जा रही। तो स्किल्स किस तरह हासिल किए जाए? ऐसी जनरेशन जो कि अब यूनिवर्सिटीज में जा रही है वो किस तरह स्किल्स सीखे? आप अभी माशाल्लाह से जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड हैं और आपने इतनी सारी स्किल्स ले ली। नो डाउट इसमें आपकी सारी मेहनत है और आपके सपोर्ट आपकी फैमिली का कि आपने यंग एज में इतनी सब स्किल्स ले ली। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इतने स्किल्स या कोई भी एक स्किल हासिल करने के लिए वो क्या करें ताकि वो हमारे यहाँ एक और चीज भी है अरीब, कि हम जब जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में गए, डिजिटल मार्केटिंग में गए, उसके साथ हमने वर्ड प्रेस में भी चले गए, हम तो चाहेंगे हम HTML CSS भी कर लें। उसके बाद अगर हमें कहीं पता चले हम एंड्रॉइड पे भी चले जाएं, जावा में भी चले जाएं, हम मुख्तलिफ चीजों पे हाथ डालना शुरू कर दें, उसकी फिर मसला क्या होता है कि हमारे पास जो एक मेन चीज पे फोकस करना होता है हम उससे हट जाते हैं। हम कोई 10-12 चीजों पे अपने फोकस कर लेते हैं। जब 10-12 चीजों पे फोकस करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो हम एज कम्पेयर टू हमारे जो मुकाबले में हमारे दोस्त या हमारे कंपिटिटर्स होते हैं वो हमसे ज्यादा अर्न कर रहे थे, उसकी वजह ये उन्होंने एक स्किल को पकड़ा हुआ था, उसमें वो उसमें गुरु हो जाते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम एट अ टाइम 10-12 चीजों को घेरना शुरू करते हैं कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे पास जब हम जॉब के लिए जाते हैं या अर्निंग के लिए जाते हैं या अपना कोई काम करते हैं, तो हम उस तरह नहीं अर्न कर पाते जो एक स्किल, जिसको एक बंदे को एक स्किल आ रही होती है वो उससे ज्यादा अर्न कर रहा होता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी, मैंने जब मैंने जब मुख्तलिफ कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में मुख्तलिफ स्किल सीखना शुरू की थी, तो तब मेरी तकरीबन 14 ईयर्स एज थी। और तब से मैंने कंप्यूटर की 100 प्लस जो है ना वो चीज़ों में काम किया हुआ है, जिसमें गेम डेवलपमेंट में भी आ गया, ऐप डेवलपमेंट भी आ गया, हर किसी में मैंने काम किया हुआ है। देखिए मैंने ये हर चीज में इसलिए काम किया है। अब यहाँ पर काफी सारों का सवाल होगा कि ये तो सिर्फ फ्रीलांसिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी काम करे तो इसमें उससे क्या फायदा था इसमें, वहां तो इसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो गया। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हर चीज को टेस्ट करना चाह रहा था। एज IT एक्सपर्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर चीज को टेस्ट करना चाहता था कि कौन सी फील्ड जो है वो मेरे लिए बनी है और किस फील्ड में मैं ज्यादा आगे जाना चाहता हूँ।
और अब दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को और कम कम एज में किस तरह हम आगे लेकर जा सकते हैं। वो सबसे पहले जी, सबसे पहले तो देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। हमारा सबसे बड़ा तो है स्कूल का मसला है। स्कूल्स में हमारा अगर सिलेबस देखे तो पता नहीं वो 1990 का वो सिलेबस अभी तक चल रहा है। कंप्यूटर की बुक्स अभी तक यहाँ पर चेंज नहीं हुई। ये इनका ख्वाब क्या होता है? इनका ख्वाब होता है हम डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। अरे अगर आप कंप्यूटर्स की बुक 1990 की पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये कैसे कैसे मुमकिन हो सकता है? आप उस दिन मैं एफएससी की बुक देख रहा था एक, तो वहां पर अब लिखा हुआ है जनाब, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड। यार ये क्या है यार? कोई सही चीज सिखाओ इनको। एग्जैक्टली exactly, आप ये बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी I2C का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें कीबोर्ड को बड़ा डिटेल से बयान किया जाता है। कीबोर्ड की कितनी कीज हैं, अल्फा कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज, इसके बाद जो है उसके बाद प्रिंटर्स में आ जाते हैं, हार्ड डिस्क में आ जाते हैं। उसको इतना डिटेल से बताया हुआ है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये चीजें अब बच्चों को पता होती हैं जब वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर है, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो मैट्रिक के बाद कॉलेज में आते हैं, ये चीजें उनको पता होता है। आइदर वो मेडिकल से उनका ताल्लुक है या कंप्यूटर से या इलेक्ट्रिकल से, उनको ये चीजों के बारे में इल्म होता है कि कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में, रैम रोम्स के बारे में पता होता है, एस रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, उनको इन चीजों के बारे में मालूम है। हमें एक चैप्टर बना देना चाहिए। पूरी बुक है ना, उसका एक चैप्टर होना चाहिए, एक एक जिसमें आपकी हर चीज का बेसिक जी जी। इंट्रोडक्शन हो, वो आपको दे दिया। उसके बाद हम आगे उनको प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाए, पाइथन सिखाएं उन्हें, उन्हें हम C++ सिखा दें, उन्हें हम यूनिवर्सिटी में आने से पहले ऊप सिखा दें, ताकि उनको आइडिया हो कि लैंग्वेज काम किस तरह करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका। हमें क्या सिखाया जाता है जी, हैश इंक्लूड डॉट एस, ये फाइल्स सिखा दी जाती हैं कि ये हेलो पाकिस्तान या स्टार बनाना या डायमंड बनाना सिखा दिया जाता है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। ये चीज हमारी सबसे बड़ा बैकफॉल है। तो इसको हमें जरूर कवर करना चाहिए। मैं उसकी बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि हम पाकिस्तान को, डिजिटल पाकिस्तान तो देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, कि हम अपने जो सिलेबस है उसको नहीं चेंज करना चाहते। जब तक हम उसको नहीं चेंज करेंगे, ऑब्वियसली हम जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के, अरीब ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का क्या काम होता है और आप किस तरह काम करते हैं, क्योंकि कई लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं है। तो आप इसको जरा एक आम अल्फाज में बताइए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का क्या काम। जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है ये असल में साइबर क्राइम्स पे ये काम करता है। जिस तरह आप देख रहे हैं हैकर्स आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो मुख्तलिफ तरीके से हैकर्स होते हैं। किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, ये तो आपने आम सुना होगा। किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, ये तो आपने आम सुना होगा। हैकर्स की टोटल 8 टाइप्स होती हैं तकरीबन, जिसमें हमारे पास व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर जो है, ये बेसिक्स हैं। व्हाइट हैट हैकर उन जिन पहले ही मैंने बताया कि व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो इथिकल तरीके से जो है वो हैकिंग करते हैं। इथिकल तरीके से इस तरह होता है कि आपके पास पहले मतलब आप, अब जिस तरह मैं इसी काउंसिल के साथ हूँ, तो इसी काउंसिल से मुझे वहां से अगर फॉर एग्जांपल मुझे नोटिस आ गया कि जी ये बंदा है और इसने ये मसला है इसका, ठीक है, और वो हमें पर डिटेल्स भेजेंगे। जब तक आपके पास डिटेल्स नहीं होंगी तो इथिकल हैकर भी उसको एक बुरे तरीके से वो हैक नहीं कर सकता। हमें भी पहले परमिशन लेनी होती है, तब हम जाके उसको हैक करते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते। तो जब परमिशन मिलती है उसके बाद हम पहले उसको ट्रैक करते हैं कि वो बंदा है कहाँ पे। फिर उसके बाद सारा काम उसका एफआईआर के पास होता है। साइबर विंग के जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, उनके पास होता है। फिर उनका काम उनको ट्रैक करना, उनको पकड़वाना, वो सब कुछ उनके हाथ में है फिर। अच्छा, मुझे अरीब ये बताएं, कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, वो कैसे होता है, ये तमाम चीजें किस तरह चलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, फेसबुक अकाउंट इस तरीके से हैक होता है, इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस तरह आपको कोई बंदा पहले जो ब्लैकमेल भी कर सकता है, किसी और तरीके से भी कर सकता है। कि मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले एक काम हुआ, वो मेरे खुद के साथ मेरे साथ इस तरह हुआ कि मुझे एक मेल आई। अब वो मेल जो थी वो दिखने में गूगल की तरह थी, बिल्कुल। मुझे इस तरह जिस तरह आप समझिए गूगल की तरफ से मुझे मेल आई हुई है। अब गूगल की तरफ से अब ये मेल आई हुई है मुझे कि आपका जो पासवर्ड है वो कहीं और जगह पर खोला हुआ है, तो आप जो पासवर्ड चेंज कर लें। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है? आपने सबसे पहले यूआरएल देखना है। मैं आपको बताता हूँ, आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास जब फॉर एग्जांपल आप वो फेसबुक अकाउंट आप हैक करना चाह रहे हैं, तो अगर फेसबुक अकाउंट का हम यूआरएल देखें तो वहां पे है www.facebok.com।
जब हैकर ने उस यूआरएल को चेंज करके मुख्तलिफ यूआरएल लगाए होंगे, जिसमें हमारे पास उसने चेंज करके फॉर एग्जांपल लगाया होगा www.face.bw के लिखा होगा या bo के लिखा होगा। इस तरह यूआरएल चेंज करके वो जब लगाते हैं तो आपको लगा होगा कि हमने अभी तक ये तो लॉगिन ही नहीं किया। आप वहां पर जब अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो पासवर्ड उनको उनके पास चला जाएगा। जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये कई लोगों को इसी तरह से जो है उनका फेसबुक आईडी हैक हो जाती है और फिर वो कहते हैं जी हमारी किसी ने आईडी हैक कर ली। हमारी ही कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से वो हमारी आईडी हैक हो जाती है। या तो हमने किसी के सिस्टम पे अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो अभी आपने बताया कि वो इस तरह की ईमेल हमें बना के भेजते हैं कि हमें जो है पता ही नहीं चलता और हम ऑटोमेटिकली अपना पासवर्ड को दे देते हैं। जी बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पे अजान हो रही थी, इसकी वजह से मैं जरा खामोश हो गया था। जी जी बिल्कुल। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे। जिस तरह कि आपने बताया कि जो एथिकल हैकर है, पहले उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद ही वो आपका अकाउंट हैक करते हैं या रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बताएं, क्या फेसबुक के अकाउंट्स रिकवर हो सकते हैं अगर कोई इस तरह आपसे हैक कर ले? और एक और आजकल एक और नया स्कैम आया है जो कि इजी पैसा और जैज कैश के जरिए लोग ये भी हैक कर रहे हैं। जी, ये जो आपने फेसबुक का पूछा है, फेसबुक का इस तरह होगा कि इनके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह हो गया काली, हो गया काली लिनक्स का आपने शायद नाम सुना हो। तो वो एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से इंजीनियरिंग टूल्स में उसमें आपका जो फेसबुक है उसका सारा मसला जो है पासवर्ड का होता है। आपका पासवर्ड जी, अरीब आप बता रहे थे कुछ, दोबारा से काइंडली अगर रिपीट कर दें। जी, फेसबुक आपने भी पूछा है। तो फेसबुक का इस तरह होता है कि आपका पासवर्ड जो होता है वो जितना स्ट्रांग होगा तो उतना मुश्किल तरीके से उतना ज्यादा टाइम वो लेता है। क्योंकि जब आप एक किसी हैकिंग सॉफ्टवेयर पे जब आप प्रोग्राम जब डालते हैं तो वो इस तरह होगा कि आपने लिखा होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड कोई आसान से लिखा हुआ, उसमें ना कोई नंबर है, बस सिर्फ आपने कोई नाम लिखा हुआ वहां पर, तो ये बहुत आसानी तरीके से ऊपर हैक हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पासवर्ड में जरूर 3 to 4 हैशटैग जरूर लगाएं। हैशटैग से जो होता है वो पासवर्ड थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो मुश्किल तरीके से फिर हैक किया जाता है। और दूसरे तरीके जब आपके कोई भी मेल आए तो आपने उस मेल को क्लिक करके उसका यूआरएल चेक किए बगैर वहां पर आपने कोई डिटेल्स फिल नहीं करनी। सही, जबरदस्त। अच्छा अरीब, जिस तरह मैंने बताया हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, मैं आखिरी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग स्कूल सिस्टम। आप स्कूल सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आजकल जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या स्कूल का जो पूरा सिस्टम है उसको आप कैसे देखते हैं? एज एन आईटी एक्सपर्ट, एज अ स्टूडेंट, आप उसको किस तरह देखते जी, स्कूल सिस्टम का अगर हम देखें तो पाकिस्तान में स्कूलिंग सिस्टम जिनके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम, पाकिस्तान का सारा सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। तकरीबन 19 का ही चल रहा है तकरीबन। उसके बाद तो मेरे ख्याल में ये अपग्रेड ही नहीं की आज तक की बुक। यहाँ तक कंप्यूटर की बुक आज तक इन्होंने अपग्रेड नहीं की। 9-10 की बुक वही पुराना वर्जन चल रहा है। उसमें व्हाट इज कंप्यूटर, उसमें आज तक किसी किसी पाइथन के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी वेब डेवलपमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ। सारा वही पुरानी चीज इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी बुक्स चेंज करें, सिलेबस चेंज करें। मैं खुद एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सिलेबस है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो है वो टीचर्स भी आपको वो मतलब अब अगर आप मेरी बात करें तो मेरे पूरे स्कूल में आप इस बात से भी हैरान हो जाएंगे, मेरे पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर को पता है कि अरीब जो है वो आईटी की फील्ड में काम कर रहा है। मैंने बताया भी नहीं है उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा भी है कि मेरा नाम ना लिया तो सही नहीं होगा फिर। साजिद अली नाम है उनका और काफी अच्छे हैं वो, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो हमारे टीचर हैं काफी अच्छे।
सिर्फ उनके अलावा मुझे कोई भी अभी तक किसी ने भी नहीं किया कि यार ये इस तरह की फील्ड है, इसमें आप क्या क्या करते हो। मतलब स्कूल वालों को चाहिए था कि वो मोटिवेशनल सेशन रखे कुछ, और अपने तमाम स्टूडेंट्स को वो बताएं कि वो किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ सकते हैं, और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस तरफ आ सकते हैं। जबरदस्त चीज है। इसको अरीब आपने जिस तरह स्कूल सिस्टम के बारे में बताया, बाकी हमें इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और एक और चीज, जिस तरह आपने कहा कि अगर आपको स्कूल वालों ने, आप खुद उनके पास जाएं, उनको बताएं कि अरीब खान जो है ये कर रहा है, और आप उस तरह जाके अपने, अगर आप अपने स्कूल वालों को फायदा नहीं देते, यानी स्कूल के जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर या आपके जूनियर या फिर क्लास फेलो, अगर उनको नहीं पता चलेगा, तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि चिराग तले अंधेरा ना रहे, जहाँ पे चिराग जल रहा है उसके साथ भी शमाएं जो है वो जलना शुरू हो जाए। अपने साथ के जो साथ के आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं, अपने असातिज़ा को इसके बारे में बताएं, और इसका स्टार्टअप जो है वो अपने स्कूल से लें, ताकि आपका स्कूल एक फखर से कह सके जी अरीब खान हमारा स्टूडेंट है, और हम फखर करते हैं कि अरीब खान जैसा ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट उनके स्कूल से निकला। आप देखिए मतलब अब जो जिस स्कूल में मैं हूँ तो उन्होंने तो इतना ज्यादा नहीं किया। खैर मुझे बहुत स्कूलों ने अभी एज अ वो मोटिवेशनल सेशन भी उनका होता है, तो बहुत स्कूलों ने मुझे इनवाइट भी करते रहते हैं, बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह भी इनवाइट करते रहते हैं। लेकिन अभी तक अपने स्कूल में इस तरह मेरे ख्याल में अभी तक किसी को खास इतना मैंने बताया भी नहीं है, और पता भी नहीं है किसी को। कुछ कुछ टीचर्स ही हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया, उनको उनको ही पता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में टेक्नो इस ऑनलाइन की फील्ड से भी थोड़ा सा पीछे हैं, उनका उनका इतना भी थोड़ा सा इसमें नहीं है ना, उस वजह से भी। चलिए जी, थैंक यू सो मच अरीब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ा जबरदस्त सेशन आपके साथ रहा। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था हमारा ये। आज का शो यहीं पे हम इख्तिताम करेंगे। उस इख्तिताम से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ पॉजिटिव मैसेज देना चाहें, ताकि उस पॉजिटिव मैसेज से हम अपने शो का इख्तिताम करें। जी, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपने आपकी एज इतनी छोटी है और आपने किस तरह ये सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक बात बताता चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपना फर्स्ट स्टेप लें, और आप जिस चीज का आपको शौक है आप उसमें जरूर आगे जा सकते हैं। जिस तरह मुझे आईटी की फील्ड में शौक था, और मैंने 4 इयर्स की एज में आईटी की फील्ड में कदम रखा, और तकरीबन मैं 13 to 14 इयर्स की एज में आप कह सकते हैं एक आईटी स्पेशलिस्ट था। जबरदस्त। बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर आपको उस चीज की चाहत है, तो अगर आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो वो अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियां करेगा, और आपके लिए वो चीज जो है और करीब आएगी, और आपको नए रास्ते मिलेंगे उस तक पहुंचने के लिए। पहला कदम लेना जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है, कि आपने फर्स्ट स्टेप लेना है। और फर्स्ट स्टेप फिर आपने ये नहीं सोचना कि आप कदम ले लिए तो पीछे हट जाए, तो फिर कदम ले लिया तो फिर उसको आगे तक लेके जाना है। बहुत शुक्रिया अरीफ खान, आपके साथ आज का सेशन बड़ा ही फ्रूटफुल रहा। आज का शो यहीं पे इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, ऐसे तमाम अफराद जिनकी अनकरीब शादियां होने वाली या फ्यूचर में शादियां होंगी, बराह करम शादी से पहले अपना और अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।